Now the next topic is rocks. All the substance which forms the crust of the earth are called rocks. अब जो भी substance है जिससे crust बना हुआ है अर्थ का उसको हम rocks कहते हैं. The word rocks means hard material such as granite and soft material like soil both go in formation of the rocks. अब ये जो rock का मतलब होता है कि hard material जैसे कि granite और soft material जैसे कि soil मतलब मिट्टी ये रॉक्स बनाते हैं. द रॉक्स आर कंपोज ऑफ वन और मोर मिनरल. अब एक से ज़्यादा मिनरल्स भी रॉक्स में कंपोज हो सकते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स एज पर फॉर्मेशन: इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. Now we'll study about the igneous rocks. These rocks are primary rocks of the earth crust. ये अर्थ के क्रस्ट की प्राइमरी रॉक्स हैं. These rocks are formed by hot molten rock material in the internal part of the earth. ये रॉक जो है वो बेसिकली हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल मतलब कि पिघला हुआ जो रॉक मटेरियल होता है अर्थ के इंटरनल पार्ट में उससे ये बना होता है. When this molten matters cools and hardens in and on the crust it forms a rock नोन एज इग्नेशियस रॉक. जब ये मोल्टन मैटर कूल्स डाउन होता है उसके बाद में ये हार्ड हो जाता है तो ये एक रॉक बनाता है और इस रॉक को हम इग्नेशियस रॉक कहते हैं. व्हेन अ मोल्टन मैटर कूल स्लोली इट फॉर्म्स इग्नेशियस रॉक नोन एज ग्रेनाइट. और जब ये मोल्टन मैटर धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो इसको एक इग्नेशियस रॉक बनती है जिसको हम ग्रेनाइट कहते हैं. द ग्रेनाइट इज़ कॉमनली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. और ग्रेनाइट को हम बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं. समटाइम्स द मोल्टन मटेरियल कम्स आउट ऑफ अ होल और क्रैक इन द अर्थ सरफेस. और कई बार ये भी होता है कि अर्थ के किसी सरफेस से या होल से किसी क्रैक से मोल्टन मटेरियल बाहर आ जाता है. इट देन कूल्स क्विकली एंड फॉर्म्स अ रॉक नोन एज बेसाल्ट. और उसके बाद में ये जल्दी से ठंडा हो जाता है और अब ये जो रॉक बनाता है वो हम उसको बेसाल्ट नाम से जानते हैं. इट इज़ डार्क कलर्ड हार्ड एंड हैवी इग्नेशियस रॉक. और ये जो रॉक है वो बेसिकली डार्क कलर्ड हार्ड और हैवी इग्नेशियस रॉक होती है. इट इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन रोड्स. और इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. The pebbles, teeny pieces of stone fossils which are being carried by water, air and snow are stored in a layer on land or under sea bottom. अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली जो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे पीसेस होते हैं, स्टोन्स के फॉसिल होता है, तो ये सब क्या है कि वाटर, एयर और स्नो के साथ में स्टोर हो जाता है और ये लैंड पर एक लेयर बना लेता है या सी के बॉटम में ये स्टोर हो जाता है. तो ये जो इकट्ठा हुआ जो भी मटेरियल होता है हम इसको सेडिमेंट्स कहते हैं. और the water has important role in their existence, so it is also called waterborne rock. और जो इसके फॉर्मेशन में बेसिकली वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इसीलिए हम इसको वाटरबॉर्न रॉक भी कहते हैं. सैंड स्टोन्स, लाइम स्टोन्स, क्ले, कोल आदि एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रॉक. और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसके एग्जाम्पल्स हैं सैंड स्टोन, लाइम स्टोन्स, क्ले, कोल, ये सब. दिस ऑल्सो कंटेन्स द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड वेजिटेशन. और यहाँ पर एनिमल्स और वेजिटेशंस का जो रिमेन्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं. अराउंड 80% ऑफ अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स. और जो हमारी अर्थ का 80% पार्ट जो है वो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है. Now we'll learn about the metamorphic rocks. When the shape, color and characteristics of igneous and sedimentary rocks due to internal heat and pressure completely gets changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rocks. अब क्या है कि जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का शेप, कलर और कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है. किसकी वजह से चेंज होता है कि इंटरनल हीट और प्रेशर की वजह से जब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं तो जो चेंज रॉक जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है. मार्बल फ्रॉम लाइमस्टोन. अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि लाइमस्टोन से मार्बल बना है, सैंडस्टोन से क्वार्टराइज बना है, क्ले से स्लेट बना है, ग्रेफाइट एंड डायमंड फ्रॉम कोल से ग्रेफाइट और डायमंड बना है. दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड ग्रैन्युलर. और ये जो रॉक्स हैं ये काफ़ी हार्ड और दानेदार होते हैं. Now the next topic is landforms. The landforms are of various types of
ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। द सरफेस और रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो जो अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म या बराबर नहीं है। लैंडफॉर्म्स कीप्स ऑन चेंजिंग। अब जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। द लैंडफॉर्म्स एज पर फॉर्मेशन प्रोसेस एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट माउंटेन, सेकंड प्लेट्यू, थर्ड प्लेन्स। Now the next topic is mountain. Mountain is a mass of land considerably higher than the surrounding areas, more than 1000 meters above sea level. अब हम mountains के बारे में पढ़ते हैं। mountains मतलब आपको पता ही होगा, पर्वत, है ना। तो बेसिकली ये जो होते हैं इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और इनकी हाइट 1000 मीटर से ज़्यादा होती है। दे हैव नैरो और कॉनिकल पीक एंड स्टीप स्लोप्स। तो इनका क्या होता है, कॉनिकल पीक मतलब कि इनकी ऊपर आप देखोगे इनकी चोटी रहती है और एकदम ढलान टाइप का यहाँ पे रहता है। Over 20% of land area on the earth is occupied by mountains. 20% लैंड एरिया जो है वो माउंटेन से ऑक्यूपाई है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब देखो कुछ माउंटेन्स के टाइप्स हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन और फोल्डन माउंटेन। माउंटेन्स आर यूजफुल फॉर अस एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, वो उनका ओरिजिन माउंटेन से ही होता है। They also influence climate and minerals are also found in the mountains। और ये क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ पे मिनरल भी बहुत ज़्यादा मिलता है। सेकेंड इज प्लेट्यू। Plateau is a broad and flat area of land rising sharply above 600 meters और above sea level। अब प्लेट्यू जो है वो बेसिकली माउंटेन से छोटे होते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो 600 मीटर्स होती है सी लेवल से। सराउंडिंग लो लैंड्स दे अपीयर लाइक टेबल लैंड्स, और ये टेबल लैंड्स जैसे दिखते हैं। प्लेट्यूज आर ऑल्सो ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक माउंटेन प्लेट्यू। अब देखो जैसे कि माउंटेन्स के टाइप्स थे, वैसे ही प्लेट्यूज के भी टाइप्स हैं, जैसे mountain plateau, continental plateau and plain plateau। We get minerals and some of the plateaus are very fertile। और यहाँ से हमें मिनरल मिलता है और उसके बाद में कुछ प्लेट्यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं, या वहाँ पे बहुत अच्छे से खेती की जा सकती है। Now the next is plain। The relatively low, flat and fertile areas of Earth's surface whose elevation is usually low is known as plain। अब देखो हमने माउंटेन्स पढ़े, देन हमने प्लेट्यूज पढ़े। अब जो प्लेट्यूज से भी जो नीचे रहते हैं वो प्लेन्स कहलाते हैं। मतलब प्लेन बेसिकली जिस पे लाइफ होती है, लोग वहाँ पे रहते हैं। द प्लेन एरियाज आर फाउंड अप टू 350 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से 350 मीटर्स इसकी हाइट होती है। The plains are suitable place for human habitat because people fulfill their needs of food, clothes, housing and other necessities। अभी मैंने आपको जो बात बताई थी कि जो प्लेन्स जो हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल हैं, क्योंकि यहाँ पे फूड, क्लॉथ्स, हाउसिंग और जो भी अदर नेसेसिटीज़ जो ज़रूरतें होती हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। हैंस ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन द प्लेन एरियाज़। इसीलिए वर्ल्ड में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सब प्लेन एरिया में ही ओरिजिनेट हुई हैं। द प्लेन्स आर नोन एज दी कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन। प्लेन्स को हम क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दीज एरियाज आर द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और ये जो एरिया हैं ये सबसे ज़्यादा डेवलप पार्ट हैं अर्थ के। Now the next topic is changing landforms। We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो हर जगह पे बराबर नहीं है। At some places it is flat plain, mountains और plateaus। कहीं पे फ्लैट है, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं plateaus हैं। These are created by the changing forces। क्योंकि ये जो changing forces हैं इससे ये create होते हैं। The internal and external forces of the earth keep on changing constantly। और ये जो internal और external forces हैं वो time to time change होते रहते हैं। This is called the land movement process। इसको हम land movement process भी कहते हैं। द इंटरनल पावर्स जनरेट 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अब जो इंटरनल पावर जो है वो 2 टाइप के मूवमेंट्स को जनरेट करते हैं। वन इज़ द हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज़ द वर्टिकल। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब हम वी कैन डिवाइड इट इनटू द 2 पार्ट्स। वन इज़ लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, सेकंड वन इज़ द सडन और फास्ट अर्थ मूवमेंट्स। लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट, दिस हैपन्स वेरी स्लोली। ये काफ़ी धीरे धीरे होता है। दिस इंक्लूड्स कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन मेकिंग प्रोसेस।
और ये जो है ये जैसे कॉन्टिनेंटल बनते हैं या माउंटेन्स बनते हैं, इस प्रोसेस को ये इंक्लूड करता है। द कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट कैन बी सीन ऑन दी वास्ट एरियाज, और जो कॉन्टिनेंटल लैंड मूवमेंट जो है वो बहुत वास्ट एरिया में देखा जा सकता है। दीज मूवमेंट्स वर्क इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेयरिंग डाउन हाईलैंड्स एंड रेसिंग लोलैंड्स। अब ये जो मूवमेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखे जा सकते हैं। These make continent plateaus and plains on the earth, और ये अर्थ पर कॉन्टिनेंट प्लेट्यू और प्लेन्स बनाते हैं। अपोजिट टू इट इज़ द माउंटेन मेकिंग मूवमेंट, और इसके उल्टे हम अगर बात करें तो जो माउंटेन मेकिंग मूवमेंट जो है वह द फोर्स वर्क हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली वर्क करता है। दिस क्रिएट्स प्रेशर और टेंशन इनसाइड द अर्थ एंड रॉक्स आर ब्रोकन और बेंट, और ये क्या करता है कि अर्थ के इनसाइड पोर्शन में टेंशन या प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं या बेंट हो जाती हैं। दीज हैव इफेक्ट्स ऑन लिमिटेड एरिया, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो लिमिटेड एरिया पर होता है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ माउंटेन मेकिंग, और ये माउंटेन मेकिंग की प्रोसेस कहलाता है। माउंटेन्स मेकिंग टेक्स प्लेस बाय टू वेज। अब माउंटेन कैसे बनते हैं, दो टाइप से बनते हैं, एक तो फोल्डिंग और दूसरा रिफ्टिंग। Now let's see what is folding. The horizontal land movement in the earth causes wave-like bands in the rocks. अब folding क्या होता है, तो जो horizontal land movement होता है जिससे कि waves create होती हैं या जिससे rocks bend हो जाती हैं, such bands are called folds, और इन bands को हम folds कहते हैं। In it the few parts of the rocks lift upwards due to bending and some of them bend down, और इसमें क्या होता है कि रॉक का कुछ पार्ट ऊपर साइड चला जाता है और कुछ पार्ट झुक के नीचे साइड बैंड डाउन हो जाता है। Now the next is rifting. The process of rocks breaking with pressure and tensions of the horizontal land movement is called rifting. अब जो rocks के टूटने की प्रोसेस होती है, जो horizontal land movement की टेंशन की वजह से और प्रेशर की वजह से होती है, इस प्रोसेस को हम रिफ्टिंग कहते हैं। फ्यू पार्ट्स ऑफ लैंड लिफ्ट एंड फ्यू पार्ट्स गो डाउन। अब कुछ पार्ट जो है वो ऊपर लिफ्ट हो जाता है और कुछ पार्ट जो है वो नीचे चला जाता है। द रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इट, और जो रिफ्ट वैली होती है और ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं वो इसी के एग्जाम्पल्स हैं। Sudden land movement. Sometimes, due to unexpected forces, there occurs destructive events on the earth with sudden land changes. अब कई बार unexpected कुछ movements हो जाते हैं या force आ जाते हैं, इससे अर्थ में sudden change हो जाते हैं। These events are called sudden land movements. These happen in two ways. अब ये क्या होता है, इससे क्या होता है कि sudden land movement हो जाता है ये दो तरीके से होता है, एक volcano और एक और earthquake. Now we learn about the volcano. Volcano means ज्वालामुखी. The volcano is prominent among agents which cause sudden changes on the earth. अब volcano एक prominent agent है जो अर्थ पर sudden changes करता है। The volcano is a round hole or an open vent on the earth. Basically volcano क्या होता है कि अर्थ पर एक round hole होता है या open vent बन जाता है। This extremely hot gases, liquid hot water, pieces of rocks, ash, स्मोक कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस होल। अब ये जो होल बन जाता है, इस होल से बहुत सारी चीज़ें निकलती है, जैसे हॉट गैसेस, लिक्विड, हॉट वाटर, रॉक्स के पीसेस, ऐश, स्मोक, ये सारी चीज़ें अर्थ के इंटीरियर से इस होल के थ्रू बाहर निकलता रहता है। The hole from which these substances come out is called volcano's mouth or crater, and the entire activities are called volcanic eruption. और जो होल से सब्सटेंस जो बाहर आता रहता है वॉल्केनो के माउथ से या जो भी ये जो एंटायर एक्टिविटी जो है उसको हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ हॉट। अब जो हमारी अर्थ का इंटरनल पार्ट है वो काफ़ी हॉट है। देयर आर 3 रीजन्स फॉर दिस हीट, और इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, द इंटरनल पार्ट इज़ हॉट सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ। अब ये जो इंटरनल पार्ट जो है वो जब से अर्थ आई है, अर्थ का एग्जिस्टेंस है ना, तब से ही ये इंटरनल पार्ट जो है वो हॉट है। द ब्रेकअप ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट। अब जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर में, ये हीट को क्रिएट करते हैं। ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ द अर्थ लेयर द इंटरनल पार्ट्स बिकम हॉट। और जो आउटर प्रेशर है अर्थ के लेयर का, इसीलिए इंटरनल पार्ट जो है वो हॉट बन जाता है।
अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू पीसेस। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो अर्थ का क्रस्ट है वो पीसेस में डिवाइड हुआ है। दिस पीसेस आर कॉल्ड प्लेट्स, और ये जो पीसेस हैं ये प्लेट्स कहलाते हैं। These plates keep on moving due to internal heat, और ये जो प्लेट हैं वो इंटरनल हीट की वजह से मूव करते रहते हैं। द अर्थक्वेक और वॉल्केनो दैट इरप्ट्स ऑन अर्थ इज ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ दीज प्लेट्स, और ये जो अर्थक्वेक और वॉल्केनो इराइज होता है वो इन्हीं प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होता है। द अर्थ सरफेस बिकम वीक विद द मूवमेंट्स ऑफ द प्लेट्स। अब जो जब ये मूवमेंट होता है तो अर्थ का सरफेस वीक हो जाता है। With the movements of the plates and the magma, pieces of rocks, ash etc. material come out from the earth, और जब ये वीक हो जाता है तो फिर मैग्मा, रॉक्स के पीसेस, ऐश और कुछ कुछ मटेरियल हमारे अर्थ से बाहर आने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो, और इस प्रोसेस को हम वॉल्केनो का इरप्शन कहते हैं। Now we learn about the types of volcanoes. First is active volcano. The volcanoes which frequently erupt are called active volcano. अब जो volcano frequently erupt होते रहते हों हम उनको active volcano कहते हैं। The Etna, the Stamli volcanoes of Italy are the examples of the active volcanoes. Second one is sleeping or dormant volcano. These are the volcanoes which were frequently erupting earlier but sometimes may suddenly erupt. अब ये वो volcanoes हैं जो पहले तो frequently erupt होते थे लेकिन अभी नहीं हो रहे हैं और ये कभी भी erupt हो सकते हैं। These are called half active or dormant volcano. The Vesuvius of Italy is the example of the dormant volcano. Third, dead or extinct volcano. A volcano which is neither active nor dormant and which has not erupted for a long time and there is no chance of eruption is called dead or extinct volcano. अब वो volcano ना वो active है, ना ही वो dormant है, ना ही बहुत लंबे टाइम से वो erupt हुए नहीं हैं और ना ही कोई चांस है कि वो erupt होंगे, उनको हम dead या extinct volcano कहते हैं। The Mount Kilimanjaro of Africa is example of such volcano. Most of the volcanoes are found near the coastal areas of the Pacific Ocean and in the continental region. अब ज़्यादातर जो volcanoes जो हैं वो Pacific Ocean के coastal areas में मिलते हैं या continental regions में हैं। Hence, this region is called the Ring of Fire because of many active volcanoes in it. इसीलिए इस area को हम Ring of Fire कहते हैं। Now we'll study about the earthquake. Earthquake means भूकंप का आना. The word earthquake is made up of two words, earth and quake, which means shaking of the earth. अब जो earthquake word जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है earth और एक है quake. इसका मतलब होता है shaking of the earth, मतलब कि अर्थ का हिलना, शेक होना. As when we throw a piece of stone in the peaceful water, suddenly ripples appears all around. Similarly, when the earth crust suddenly vibrates or shake, the waves spread all around. We call it an earthquake. फॉर एग्ज़ाम्पल एक तालाब है, एक तालाब में जब हम पत्थर मारते हैं तो पानी उचट के बाहर आता है ना, उसी टाइप से जब अर्थ की प्लेट्स में जब कोई मूवमेंट होता है तो वेव्स जो हैं वो पूरे में फैल जाती हैं और इसी प्रोसेस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस वेयर अर्थक्वेक ऑकर इज कॉल्ड अर्थक्वेक एपिसेंटर फोकस, और जहाँ पर ये अकर होता है अर्थक्वेक उस प्लेस को, उस सेंटर को हम एपिसेंटर कहते हैं। द प्लेस एग्जैक्टली ओवर फोकस वेयर वेव्स ऑफ अर्थक्वेक आर फेल्ट फर्स्टली इज कॉल्ड द अर्थक्वेक सेंटर, और जिस जगह पे सबसे पहले वेव्स को फील किया जाता है या शेक को फील किया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस को हम अर्थक्वेक सेंटर कहते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट वाई अर्थक्वेक्स ऑकर्स, मतलब कि अर्थक्वेक ऑकर क्यों होता है, क्यों होता है, ये भूकंप क्यों आता है। द अर्थक्वेक हैपन्स ड्यू टू सडन मूवमेंट विद इन द अर्थ, अब जो हमारे अर्थ में सडन मूवमेंट होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। द अर्थक्वेक ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, और अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब भी अर्थक्वेक आता है। Sometimes the gases or vapor being formed under the bottom of the earth breaks the earth crust to come out and thus earthquake occurs. अब कभी कभी ये भी होता है कि जो अर्थ के अंदर में जो गैसेस हैं या वेपर है वो बाहर आने की कोशिश करता है और इसकी वजह से अर्थ के क्रस्ट में ब्रेक हो जाता है, और जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद में अर्थक्वेक ऑकर होता है। लाइक वॉल्केनोज द कोस्टल रीजन्स ऑफ पैसिफिक रीजन एक्सपीरियंस ट्रेमर्स ऑफ मैनी अर्थक्वेक, अब जैसे
पैसिफिक ओशियन का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज आते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे अर्थक्वेक भी अराइज होते हैं। जापान एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक, और जापान में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। द माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालय आर द मेन जोन ऑफ अर्थक्वेक्स इन इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो हिमालय का माउंटेन रेंज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक आर यूज़फुल। अब अर्थक्वेक जो है उनके क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट, समटाइम्स फर्टाइल लैंड इमर्जेस। कई बार अर्थक्वेक आने के बाद में वो जो लैंड है वो फर्टाइल हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज, वहाँ पे नए लैंड एरियाज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। वैल्यूएबल मिनरल्स ऑल्सो कम अपॉन द सरफेस। अब जब अर्थक्वेक आता है तो वहाँ से वैल्यूएबल मिनरल्स जो हैं वो भी उसके साथ में आते हैं। लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लाइंग एरियाज ड्यू टू अर्थक्वेक। और जो लो लाइंग, जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे लेक्स फॉर्म हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। अर्थक्वेक आर हार्मफुल ऑल्सो। अब अर्थक्वेक के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे लॉस ऑफ पीपल एंड एनिमल पेरिश, बिल्डिंग, रेलवे, रोड्स एंड फैक्ट्रीज सफ़र बैडली। अब नुकसान क्या है कि जब अर्थक्वेक आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं, एनिमल्स भी मर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ये सारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। डिवास्टिंग फ्लड ऑकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स, हाई एंड डिवास्टिंग सीज वेव्स राइज। अब जो अर्थक्वेक जब आता है तो कई बार फ्लड, बाढ़ वगैरह भी आ जाती है। क्रैक्स डेवलप इन लैंड्स एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक। और तीसरा नुकसान ये है कि अर्थ में क्रैक आ जाता है और कुछ एरियाज़ बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, दब जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।